सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् ओम शांति शांति। मंत्र आंख बंद करके मन से जपना चाहिए और पूरे शरीर को उसका स्पंदन महसूस करना चाहिए। मननाद त्रायते इति मंत्र है। चलिएगा धीरे से खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से ऐसे कोशिश करें बगैर जमीन को अपन तुम्हें टच करे खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम आपको बताया था ताड़ासन, जो आपके सारे हेल्थ को करेगा, रक्त संचरण करेगा। ताड़ासन के लिए दोनों पैर जोड़ करके रखेंगे, दोनों हाथ सर के सत्य से बदलते हुए श्वास भरते हुए उठा देना है। ताड़ासन का अभ्यास है। अब इसमें एड़ी दर्द से बचने के लिए आपको ताड़ासन में चलना है। देखिए कैसे ताड़ासन में मैं चल रहा हूँ। पंजे के बल, पंजे के बल चलना, पंजे के बल चलना है आपको। ये पंजे उठाए ऐसे, तो पंजे मेरे दिख रहे होंगे, ऐसे उठाइएगा, रोक के रखिएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे रोक के रखना ऊपर। ये एड़ी के दर्द भी अच्छा अभ्यास है। और ऐसे ही करते हैं दोनों, ऐसे देखिए दोनों तरफ से। इंद्रियां भी स्वस्थ, हार्ट भी स्वस्थ, सब स्वस्थ। बनाते हैं, एड़ी उठाए, पंजा उठाए, एड़ी उठाए, पंजा उठाए, एड़ी उठाए, पंजा उठाए। ये सामान्य खड़े होकर के कर सकते हैं। ताड़ासन में करें तो और अच्छा, नहीं तो ऐसे खड़े होकर के एड़ी उठाए, पंजा उठाए, एड़ी उठाए, पंजा उठाए। यह है आपका एड़ी के लिए ताड़ासन। फिर ताड़ासन का अभ्यास हम करते हैं। दोनों पैर पर लगा करके श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन का चक्रासन का अभ्यास। ऐसे करिएगा। अब रिलैक्स मत होते हुए हम करेंगे कुछ अभ्यास। जो अभ्यास जो बताया हूँ पूरे संपूर्ण शरीर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इतना धीरे धीरे कर सकते हैं, पूरा फास्ट कर लेगा ऐसे के साथ बढ़िया है। ऐसे पूरा ऊपर पूरा नीचे लगन के साथ। लगन तुमसे लगा है तो पूरा शरीर इसको एक चिंता बनाते हुए 100 बार 50 बार 200 बार तक कर लें, शरीर एकदम मस्त चुस्त पुस्त हो जाएगा। फिर इसको करते हुए क्रॉस लेग, बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास खाली हो जाना। इस प्रकार के सारे अभ्यास। फिर
हाथ घुमाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे ताली। दंड बैठक का अभ्यास। पावर योग 5। सीधे हाथ से उल्टे कान को पकड़ना, उल्टे हाथ से सीधे कान को पकड़ना, ऐसे ऐसे दोनों कान को पकड़ कर उठक बैठक। 1 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बस ऐसे छोटे छोटे अभ्यास तुम करने। इन छोटे छोटे अभ्यासों के साथ अब हम बढ़ते हैं भुजंगासन, जिसको सर्पासन भी कहते हैं। सर्प की भांति शरीर बन जाती है। कमर दर्द के दर्द सबके लिए अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। रोक करके रखना, गर्दन पीछे खींचने का अभ्यास। जितना ज्यादा कमर पीछे खींच सके गर्दन, उतना खींचे। पेट खींचेगा, आपकी पेट की चर्बी कम होगी, कमर का दर्द कम होगा। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर, देंगे, गर्दन तान देंगे। ताड़ासन के बाद क्रिया भुजंगासन के बाद क्रिया भुजंगासन। सीधे हाथ से उल्टे पैर के ऊपर से घूमते देखिए, सांस छोड़ते हैं नीचे। ऐसे अब थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, आराम आराम। एक सुविचार पढ़ रहा था, ऐसी कोई भी आपकी कल्पना नहीं जिसे आप साकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी सामर्थ्य दिया है कि कोई भी कल्पना हम करें उसको साकार कर सकते हैं। बस उसके लिए उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, फिर सारी जो हमारे कल्पना है वो पूर्ण होगा। ऐसे अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास बताया था, बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है। धनुरासन का अभ्यास अपन करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों पैरों को खींच करके धनुष की भांति शरीर को बना देना है। पकड़िए, तान दीजिए, रोक करके रखिए। बहुत सुंदर। पीछे को देख करके कुछ अभ्यास। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन रखते हुए ऐसे अभ्यास। आराम आराम से शरीर को विश्राम देते हुए एक अभ्यास। ये अभ्यास थोड़ा सा दोनों पैरों को पकड़ करके खींच लेंगे। कंधरासन या सेतुबंध आसन का अभ्यास। उठा देंगे पूरा ऐसे,
उठा करके रखिए तो संभव जितने समय तक हो सके रखना है। फिर पुनः उठा करके रखेंगे सांस छोड़ने के लिए। उत्तान पादासन का अभ्यास हम करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे डाल लेते हैं और जिनकी सामर्थ्य एक एक पैर से है वह एक एक पैर को ऐसे उठाएंगे और जिनकी सामर्थ्य दोनों पैर से एकदम स्वस्थ समझते हैं, अपना पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, वो दोनों पैर श्वास भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते। श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीजें मैं हर बार आपको बताते रहता हूँ तो आपको याद हो। ऊपर उठेंगे तो श्वास लेते हुए, नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। ऊपर उठेंगे तो श्वास लेते हुए, नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। पैर उठाएंगे तो श्वास लेंगे, पैर नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऐसे अभ्यास। फिर इसमें ये बड़ा शून्य बनाने का तो ऐसे 3 बार सीधे दिशा बनाए तो 3 बार उसके विपरीत दिशा भी बनाना, ऐसे। फिर साइकिलिंग दोनों पैर से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए। थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं हम। अपने घरों पे आसपास औषधि वृक्षों का, वनस्पतियों का रोपण जरूर करें। औषधि वृक्ष के आसपास रहने से वातावरण में शांति मिलती है। विश्राम करेंगे कुछ क्षण, शरीर की बढ़ी हुई ऊष्मा ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए और शरीर की बढ़े हुए गति को शांत करने के लिए, सामान्य अवस्था में लाने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। सांसों की गति को सामान्य करेंगे तभी हम आगे की क्रिया विधि के आगे बढ़ेंगे। पूरा सर्वत डेड बॉडी की तरह शरीर को छोड़ देंगे। आराम आराम से शांत होकर रिलैक्स होकर के शांति के साथ दृढ़ता पूर्वक शांत रहते हुए शांत शांत अपने देह को शांत करना है आपको। चलिएगा धीरे से दोनों हाथ पैर पे थोड़ा मूवमेंट लाएंगे, हलचल लाएंगे और बाईं करवट लेते हुए बाईं और सुनते हुए रहते। उसको शांत करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए सिद्धासन में बैठना एक बहुत अच्छा अभ्यास है। एड़ी को बुद्धा के पास रखना और एड़ी की बदली रखना, ये अभ्यास आपकी मन की चंचलता को दूर करेगा, आपको ब्रह्म भाव में लगाएगा। सिद्धासन के आसन की सिद्धि होगी। किसी भी एक आसन में बैठ करके उसको सिद्ध करने का अभ्यास करना है हमको। जैसे वज्रासन में या पालकी मुड़ करके जो पद्मासन में बैठते हैं, अर्ध पद्मासन में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट का अभ्यास करेंगे तो आसनेन भवेत दृढ़ताम, आसन से
दृढ़ता मिलती है हमें। हमारे मन का जो संकल्प है वो पूर्ण होता है। बार बार इसमें बैठे हैं, फिर इसमें बैठ रहे हैं, पैर इधर कर रहे हैं, तो मन की चंचलता हो जाती है। तो मन की चंचलता होने से ध्यान भंग होता है। तो आसन की सिद्धि पहले बताया गया है, आसनेन भवेत् दृढ़ताम्। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा छोड़ना। नाक से, नासिका से श्वास लेना, नासिका से श्वास छोड़ना। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधे रख करके मन को प्रसन्न चित्त, आत्मा को, चित्त को शांत और प्रसन्न रखते हुए शरीर के एक अंग को शांत और कुशल रखते हुए ऐसे इस प्रकार का भाव लाते हुए कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे पूरे श्वासों के साथ 300 की गिनती के साथ पेट अंदर करते हुए कपालभाति का अभ्यास। एक एक सेकंड में एक एक स्ट्रोक लगाते हुए प्रकार से भाव से सिंगन के आपको योगाभ्यास करना है। एक ऐसे शख्स जिनके द्वारा पूरे भारत एवं देश भर में आसपास में पाए जाने वाले कपालभाति करते हैं। वनस्पतियों के बारे में, लाखों वनस्पतियों के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया, चाहे हिमालय की कंदराओं पे हो, चाहे वह हार मरुस्थल की जमीन से हो, चाहे मैदानी एरिया से हो, सभी जगह जाकर के उस शख्स ने अपने घर बार छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके एक एक जड़ी बूटी को सुलभ कराया। जिस जड़ी बूटी को या जिस पौधे को हम जानते नहीं थे उसको ऐसे फेंक देते थे, उसके औषधि इतने प्रबल औषधि गुण बताए जिससे दुनिया वाकिफ हुई और उससे अपने रोगों को ठीक करने लगे। परिचय तो था पहले से, लेकिन कुछ भूल गए थे, तो उसका जाने भी हो ही नहीं पड़ती थी और बिन पड़ती थी हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई कहते हैं। अगर हम किसी को जानेंगे नहीं तो उसको पहचानेंगे कैसे, और पहचानेंगे नहीं तो उससे हमारा संबंध नहीं बन सकता। तो जानकारी जिन्होंने दी, कपालभाति आप सभी करेंगे। ऐसे पूज्य आयुर्वेद प्रवर वर्तमान युग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी को सत नमन है। आज उनका जन्म दिवस है। 4 अगस्त को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं पतंजलि योग समिति के द्वारा। आज उनका जन्मदिन है। पौधरोपण या औषधि पौधों का वितरण हम करते हैं। गिलोय है, चाहे आंवला है, चाहे कोई सबको सर्व सुलभ। दुनिया में पहली बार उन्होंने टीवी में आकर के बताया कि इस मीठा नीम की पत्ती से क्या होता है, कितने औषधि गुण है, कड़ी पत्ता से क्या फायदा है, गेंदे के पत्ते से हम कैसे घाव को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, सदा सुहागन को जो फूल है इससे डायबिटीज कैसे ठीक होता है, एलोवेरा के क्या गुण है, आंवला के क्या गुण है, गुलाब के फूल के क्या गुण है, बबूल के फूल पेड़ के क्या गुण है,
आंकड़े के फूल के क्या है, गुड़हल के क्या है, सबके गुणों को बताया। ऐसे पहली बार दुनिया में हुआ भारतवर्ष। और निस्वार्थ भाव से उनका कहना है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने आसपास की जड़ी बूटी और आयुर्वेद के जो नियम हैं उनका पालन करें। आपको कभी भी कोई दवाई लेने का समय मत आए। ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी आज जन्मदिन, उनको शत शत नमन। उनकी देन पतंजलि की जो सारे हवन सारा स्ट्रक्चर और जो देख रहे हैं हम बृहद साल, इस छोटे से कुटिया से जिन्होंने प्रारंभ किया था, लोन लेकर के अपना कार्य प्रारंभ किया, जनता को योग से फायदा होने लगा, फिर दान के माध्यम से वह सृजन का कार्य हुआ। ऐसे आचार्य जी को सत सत नमन करते हैं। शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को। भारत माँ तुम सारे वीर शक्तियों को याद करते हुए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 अपने अभ्यासों को बढ़ाना है हमें, तो धीरे धीरे सहजता पूर्वक हम अपने अभ्यासों को बढ़ाएंगे। अनुलोम विलोम में बाई नासिका से जब हम श्वास ले रहे हैं तो ये सोचना है कि मेरी बाई नासिका में श्वास भर गया है शुद्ध ऑक्सीजन, अब बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ेंगे। अब क्योंकि दाहिने से छोड़े हैं तो दाहिना खुला है, तो अब खुले हुए मार्ग से लेंगे। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अब छोड़ दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पुनः भरिएगा। इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक आपको कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, सारे प्राणायामों को दिव्यता के साथ आपको करना है। मैंने मेरे YouTube के चैनल में एक एक प्राणायाम को कैसे करना है इसको बताया है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम कुछ ही क्षणों पे आज के विषय की ओर हम सादर अग्रसर होंगे। तो चंद्रकांत जी, हम सभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप अपना विषय लीजिएगा।